तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक हारा हुआ हीरो वापस लौटता है। इस कहानी का नाम है हारे हुए हीरो की वापसी। ये कहानी फेल्ड हीरोज फॉरबिडन रीअवेकनिंग की दुनिया पर आधारित है। कहानी की शुरुआत ही होती है इसके विलन एबिस मोनार्क के इन ठंडे बेरहम शब्दों से। वो कहता है, तुम्हें कभी चुना ही नहीं गया था, मामूली से बच्चे, तुम्हारी किस्मत में तो हमेशा से हारना ही लिखा था। यहीं से हमारे हीरो की दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। पहला हिस्सा, एक हीरो का अंत। जरा सोचिए, एक ऐसा जंग का मैदान जो राख और टूटे हुए स्टील से पटा पड़ा है। ये इंसानियत की आखिरी लड़ाई थी और अब पूरी दुनिया खामोश हो चुकी थी। और इस पूरी तबाही के बीच बस एक ही योद्धा बचा था। नाम था उसका एरिन वेल। उसके साथी, उसके गुरु, उसके हीरो, सबकी लाशों के बीच वो बस अकेला खड़ा था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एरिन के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी। वो लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, अगर मुझे बस एक और मौका मिल जाता तो मैं उन सबको बचा लेता। और ये इच्छा, यही वो चीज थी जो कहानी का रुख बदलने वाली थी। दूसरा हिस्सा, अतीत की गूंज। और ठीक उसी पल एक रहस्यमयी रोशनी की लहर एरिन को चारों तरफ से घेर लेती है। ये रोशनी उसे उस तबाह हो चुके जंग के मैदान से कहीं दूर ले जाती है और उसे एक दूसरा मौका देती है। और अब जरा फर्क देखिए, एक तरफ राख और टूटे हुए स्टील वाली वो बर्बाद दुनिया, और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा डॉर्म रूम जो जोश और जिंदगी से भरपूर है। कहाँ मौत की खामोशी और कहाँ जिंदगी का शोर। एरिन को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो वापस आ गया है। पूरे 10 साल पहले वो अपनी एकेडमी, ट्रांजिशन एकेडमी के पहले दिन में लौट आया है। वो दिन जब दुनिया का अंत अभी बहुत दूर की बात थी। तीसरा हिस्सा, तबाही से पहले की दुनिया। ये वो दुनिया थी जो खत्म होने से पहले थी। जब एरिन एकेडमी में घूमता है तो उसे वो सारे चेहरे नजर आते हैं जिन्हें उसने भविष्य में खो दिया था। पर आज वो सब जिंदा थे। भीड़ में उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। जीनियस जादूगरनी लिनारा, जिसकी किस्मत में जवानी में ही मरना लिखा था। ज़कार, वो बदमाश जो उसे परेशान करता था। और प्रोफेसर राइडन, एक ऐसे गुरु जो आगे चलकर एक शहीद बनेंगे। इन सबको दोबारा जिंदा देखकर और भविष्य की उन भयानक यादों के साथ एरिन का इरादा और भी पक्का हो जाता है। वो खुद से वादा करता है, इस बार नहीं, इस बार मैं सबकी हिफाजत करूंगा। चौथा हिस्सा, जागरण का दिन। और आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। आज वो सेरेमनी है जिसमें सबकी शक्तियों को परखा जाता है। और हाँ, ये वही सेरेमनी है जिसने पिछली बार उसकी किस्मत पर नाकामी का ठप्पा लगा दिया था। एरिन की जो असली शक्ति थी उसका नाम था इकोसेंस, मतलब बस कंपन को महसूस करने की काबिलियत। और इसे दुनिया की सबसे कमजोर और बेकार शक्तियों में गिना जाता था। यही उसकी पिछली पहचान थी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वक्त में वापस आने से उसकी किस्मत बदल गई थी? क्योंकि इस बार एरिन को अपने अंदर एक नई, एक अनजान सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। पांचवा हिस्सा, एक निषिद्ध शक्ति। अब वो पल आ गया था। एरिन अवेकनिंग क्रिस्टल का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हाँ, ये वही क्रिस्टल है जो उसके पिछले अपमान की वजह बना था। और जैसे ही एरिन क्रिस्टल को छूता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पूरा का पूरा हॉल कांप उठता है। एक जोरदार रोशनी का धमाका होता है और वो क्रिस्टल चटकने लगता है। और फिर पूरे हॉल में एक घोषणा गूंजती है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। अज्ञात क्षमता का पता चला है। यह साफ था कि कुछ बहुत बहुत बड़ा बदल चुका है। और फिर क्रिस्टल पर उसकी नई शक्ति का नाम चमकता है, ट्रांसेंडेड इनसाइट, फॉरबिडन ग्रेड। सोचिए, एक ऐसी महान शक्ति जिसे इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं जगाया था। इस नई शक्ति का अंदाजा प्रिंसिपल एल्ड्रॉन के हैरान आवाज से लगाया जा सकता है जब वो कांपते हुए कहते हैं, ये लड़का, आखिर हमारे सामने शक्ति का कौन सा दैत्य खड़ा है? और बस यहीं पर एरिन का बदलना पूरा होता है। एक नाकाम हीरो से वो एक उम्मीद बन जाता है और उसका आखिरी ख्याल सब कुछ बयां कर देता है, इस बार मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा।
तो अब सवाल ये उठता है, भविष्य की जानकारी और एक ऐसी जबरदस्त निषिद्ध शक्ति के साथ क्या एक लड़का सच में अपनी किस्मत को मात दे सकता है? इस सवाल का जवाब हमें आगे ही मिलेगा।